आश्रम के सभी शिष्य जब दूसरे कामों में लगे होते थे तब एक बच्चा एक कोने में चुपचाप बैठा अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम के सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं का चर्चा करने लगते, तब वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेले ही घूमता रहता। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी ही प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता तो गुरुजी उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी। वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे कि गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी किया करता था। उसे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत ही वाचाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक किया करता था, उनसे दिन भर बातें किया करता था, इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते तो यह बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे लगता था कि वह दूसरे बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस वाचाल शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत और दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन की गहराइयों को समझ पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वह किसी तरह से उस वाचाल शिष्य को यह एहसास कराना चाहते हैं कि चुप रहकर ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी ने एक तरीका सोचा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर कोई पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में न ले, नहीं तो वह अपने जीवन के बहुत बड़े ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाएगा। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की एक जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरु को दिखा देगा कि चुप रहने वाले शिष्य से वह कितना ज़्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्य आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाले शिष्य हर द्वार पर जाकर अपना हाथ जोड़कर अपना भिक्षा पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी, उसके आंखों में एकांत होता था, जिससे कि भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा वह वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता, जिससे ज़्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों शिष्य गांव के बीच में मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन में बहुत ही ठेस पहुंचा। लेकिन जब दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब उस वाचाल शिष्य को एक चाल सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा को एक ही थैली में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने को लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी भिक्षा उसकी थैली में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि हम में से ज़्यादा भिक्षा किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने ऐसी तरकीब लगाई थी। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तौली गई तो इन दोनों शिष्य की भिक्षा सबसे ज़्यादा निकली।
गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनके पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को संभालने नहीं दे सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा बना रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो भी ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारियाँ उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से सबसे ज़्यादा भिक्षा मांगकर कौन लाया था, तब वाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैंने इससे दुगना भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैं वह दोनों भिक्षों को एक ही थैली में डाल ली। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसी निर्णय लेने वाले हैं, और नहीं तो मैं अपना भिक्षा अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि मैं यह साबित कर पाऊँ कि मैं इससे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगना भिक्षा लेकर मैं आया था, यह मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था, और इसी ने मुझे भिक्षा को एक ही थैली में डालने की बात कही। आश्रम के पीछे ही कुछ दूरी पर एक पहाड़ी था, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर वाचाल शिष्य बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए उसके तरफ देखा तो उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज़्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि यह बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सुंदरता को बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चों ने तो सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने ही वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने का सभी कोशिश नाकाम होता हुआ देखकर वह वाचाल शिष्य वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। गुरुजी उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि बेटा, मुझे पहले पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब कोई आदमी एक ही बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए उसे शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी वह होता चला जाता है। और वहीं पर जिस व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते रहना, यह सब हमारे अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं। आप अपने आप को एकांत में जान पाते हैं, और एक बार जब आपके मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपके चेहरे और आपकी आंखों में वह सादगी और एकांत की झलक स्पष्ट सब कुछ दिखाई देने लगता है। सामने वाले को सब कुछ दिखाई देने लगता है। आपको कुछ भी साबित करने को नहीं रह जाता, उसे कुछ भी बताने को नहीं रह जाता। सब कुछ आपकी आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा है वह ज़्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। अपनी बुद्धि से वह हमेशा ही तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएगा कि पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उसे उस सुंदरता की, उस विराट, उस अद्वैत को वह कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि
वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वह अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उस साबित करने के चक्कर में ही वह अपने शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। उसकी यह भूख और भी बढ़ती जाएगी और वह संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए समझने की बात यह है कि बहिर्मुखी होने के बजाय हमें अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय के लिए अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर किसी व्रत के भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर हफ्ते में एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद बनने लगती है, क्योंकि एक बार जब आप चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में ही काफ़ी फायदा होता है। वास्तविक में जिसे हम दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों ने कुछ समय के लिए चुप रहने का संकल्प लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब गुरुजी ने अपनी बातें खत्म कर दी और सभी बच्चे अपने रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुँच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।